Good morning students. Today we will start new lessons of class 12th chemical kinetics. What means chemical kinetics? सबसे पहले तो जो chemical word यूज़ लिया गया है वो यूज़ किया गया है for chemical reactions. Definitely chemical reactions के लिए. And everybody know meaning of kinetics. It means movement. What is the meaning of chemical reactions? Movement. And definitely movement सिर्फ उन्हीं reactions का होगा जो reactions feasible होंगी. तो हम ये सारी चीज़ें 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक लेसन में पढ़ चुके हैं. Only those reactions are feasible for which del G is negative. Means all those chemical reaction for which del G is negative, we can measure the rate of the reaction. We can measure the speed of the reaction. Movement means what? We can measure what is the speed by which a reaction taking place. तो हमें chemical kinetics में यही पढ़ना है. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें chemical kinetics में मेन पढ़ना क्या है. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं डेफिनेशन की. chemical kinetics is a branch of physical chemistry. Is a branch of physical chemistry which deals with the study of अब हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं वो देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. सेकेंड थिंग इज दैट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. एंड नेक्स्ट इज फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स which affect रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन को अब मैं लिखूंगी ROR. एंड दीज फैक्टर्स जो हमें पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में, दीज आर द कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट. व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? अब पहले बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स है क्या. मैंने आपको बोला केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है जो डील करता है इन सब के साथ. मीन्स व्हाट? हमें क्या क्या मेज़र करना है? हमें मेज़र करना है रेट ऑफ रिएक्शन ROR. व्हाट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन? कि बाय व्हाट स्पीड एनी केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस. अब आप सभी स्टूडेंट्स हैं और आप सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने घर से, कभी स्कूल के लिए, कभी कोचिंग के लिए, कभी मार्केट के लिए डेफिनेटली जाते ही रहते हो. तो जो स्टूडियस स्टूडेंट है उसकी स्पीड स्कूल जाने की बेहतर होगी, बेटर होगी इन कंपैरिजन टू द स्टूडेंट हु इज़ नॉट कीन टू गो टू द स्कूल, हु इज़ नॉट गुड इन स्टडीज़, या जिसका मन खेलने में ज़्यादा लगता है. लेट सपोज एनी स्टूडेंट हु इज़ गुड इन क्रिकेट, तो उसकी क्रिकेट प्ले ग्राउंड तक जाने में स्पीड ज़्यादा अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू द स्टूडेंट हु इज़ स्टूडियस. राइट. तो आप मेरी बात समझ रहे हो कि अगर हमें स्पीड मेज़र करना है तो हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम इंटरवल चाहिए और दूसरी चीज़ डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए. इट मीन्स व्हाट? स्पीड हम कैसे मेज़र करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम टेकन. लेकिन अब केमिकल काइनेटिक्स के केस में, केमिकल रिएक्शंस के केस में हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम मेज़र करते हैं व्हाट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? What is the change in concentration of the reactant or product with respect to time? इसकी हेल्प से हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. अब हम रिएक्शन की बात करेंगे तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में हम रिएक्टेंट के साथ डील करते हैं और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे 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 कम होता जाता है जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाता है. आगे और डिटेल में बात करते हैं हम इसके बारे में. सेकेंड, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, देयर आर सो मैनी स्टेप्स. अगर हमने कोई भी रिएक्शन लिया और उस रिएक्शन को लिख दिया, जैसे कि 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन में आपको याद होगा आपने क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन किया है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अगर हम क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन लिखें तो आई कैन राइट इन सिंगल स्टेप CH4. लेट सपोज मैंने मीथेन लिया है, मीथेन का क्लोरीनेशन करती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. इन फर्स्ट स्टेप आई कैन प्रिपेयर CH3Cl एंड सो ऑन, CH2Cl2 एंड सो ऑन. But it is not a single way by which this chemical reaction proceed.
आप लोगों ने इसका मैकेनिज्म भी पढ़ा हुआ है। लाइट के प्रेजेंस में होमोलिटिक फिजन होगा, इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन के बाद प्रोपागेट करते हैं वो सारे ही फ्री रेडिकल्स एल्केन मॉलिक्यूल्स को, प्रोपागेशन के बाद फाइनली प्रोडक्ट बनता है, टर्मिनेशन प्रोडक्ट, टर्मिनेशन स्टेप्स आते हैं। तो देयर आर सो मैनी स्टेप्स इन द मैकेनिज्म, तो हम उन सबको भी मेज़र करेंगे। एंड वेरियस फैक्टर्स कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या क्या अफेक्ट करता है। डेफिनेटली अगर हम कंसनट्रेशन चेंज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तब भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, कैटलिस्ट का इफेक्ट फर्दर पड़ेगा। तो हमें इन सभी फैक्टर्स का इफेक्ट देखना है जो रेट ऑफ रिएक्शन पर पड़ता है। बट फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस इन व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वी विल स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने अभी क्या बोला, हमारे लिए सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि इन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ROR कैन बी मेजर्ड। इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर भी कोई लिमिटेशन है क्या? यहाँ पर भी कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जिसके लिए हम ROR फाइंड आउट कर सकते हैं, और कुछ इस टाइप के रिएक्शंस भी हैं जिसके लिए हम ROR फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। येस, डेफिनेटली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन वी कांट फाइंड आउट ROR which are not of practically useful in case of chemically kinetics. Look, अब मैं आपको बताती हूँ what are the types of reaction. अगर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं तो हमें डील करना है, फर्स्ट इज वेरी फास्ट, सेकेंड इज वेरी स्लो एंड थर्ड इज मॉडरेटली स्लो। हम इन तीन टाइप के रिएक्शंस के साथ डील करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी वेरी फास्ट रिएक्शन। व्हाट मीन्स वेरी फास्ट रिएक्शन? तो वेरी फास्ट का मतलब हुआ द रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड और इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिन्हें प्रोसीड होने के लिए अप्रॉक्स 10⁻12 टू 10⁻6 सेकेंड्स ही लगते हो। तो क्या ये टाइम इंटरवल हम मेज़र कर सकते हैं? नहीं। और अगर हम टाइम इंटरवल मेज़र नहीं कर सकते तो हम रेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट। इट मीन्स वेरी फास्ट रिएक्शंस आर नॉट ऑफ प्रैक्टिकली यूजफुल in chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स मोस्टली चैप्टर प्रैक्टिकल बेसिस पर है, तो अब यहाँ पर ये सभी रिएक्शंस प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं हैं। तो कौन से रिएक्शंस हैं जो वेरी फास्ट हैं? तो ऑल द आयनिक रिएक्शंस आर अंडर दिस कैटेगरी। जो भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो सब कैसी होती है? दीज आर वेरी फास्ट रिएक्शन। क्या हुआ, आपने एक रिएजेंट को दूसरे रिएजेंट में ऐड किया, सेम टाइम प्रेसिपिटेट बन गया। सभी स्टूडेंट्स क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, इन सभी रेडिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट करते हैं, लैब में ये टेस्ट करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने NaBr सोल्यूशन में AgNO3 ऐड कर दिया, देन व्हाट हैपन? ये AgNO3 जब हम NaBr में ऐड करते हैं तो क्या कुछ टाइम लगा पेल येलो कलर का PPT आने में? नो, हमें नहीं पता लगता। सेम टाइम वी गेट AgBr येलो PPT, no time interval between the reagent mixing and formation of the PPT of the AgBr. There is no time interval. और जब हमें टाइम मतलब वो टाइम इंटरवल हम जिसको मेज़र नहीं कर सकते, रिएक्शन टेक्स प्लेस टू फास्ट इन इंस्टेंट ऑफ टाइम। दैट्स क्लियर। तो जितनी भी आयनिक रिएक्शंस हैं वो बहुत इंस्टेंट होती हैं, वेरी वेरी फास्ट होती हैं, इसीलिए हम उनके टाइम इंटरवल को मेज़र नहीं कर सकते, और यही रीज़न है कि हम उनके रेट को भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हुआ कि आयनिक रिएक्शन सेम टाइम प्रोसीड हो रही हैं, उनको प्रोसीड होने के लिए टाइम नहीं लग रहा? ऐसा क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है कि इन आयनिक रिएक्शंस only exchange
of ions takes place. मतलब आयनिक रिएक्शंस में सिर्फ आयंस का एक्सचेंज होता है, यहाँ ना तो कोई बॉन्ड फॉर्म होगा और ना ही कोई बॉन्ड ब्रेक होगा. लुक एट दिस. लेट्स सपोज NaBr की बात करते हो. इट हैज़ आयंस Na पॉजिटिव Br नेगेटिव. AgNO3 की बात करते हो. Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव. क्या हुआ? ओनली एक्सचेंजेस मीन्स anion of the NaBr get joined with the cation of the AgNO3 and gives out AgBrPPT. समझ में आ रहा है? ऐसे Na पॉजिटिव and NaNO3 negative, they gives out NaNO3. So there is no need for the time taken for the exchange of the ions. That's why these reactions are too fast and takes place in instant of time. That's why these are not of useful in chemical kinetics. Second type of reactions, these are the very slow. Very slow. These reactions completed in hours. हम बात करते हैं यहाँ पर मेन डेज, मंथ्स, ईयर्स, कितने भी हो सकते हैं. बट जब हम बात करते हैं वेरी स्लो की तो मोस्टली कंसीडर करते हैं मंथ्स एंड ईयर. वेरी कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताती हूँ, इट इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस मंथ्स और ईयर. अगर मंथ्स और ईयर कोई रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए ले रही है तो इट्स टाइम इंटरवल इज टू लार्ज. और अगर टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा है, अगेन रेट कांट बी मेजर्ड. इट मीन्स अगेन दीज रिएक्शंस आर नॉट ऑफ प्रैक्टिकली यूजफुल. प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है. राइट. अनदर एग्जाम्पल इज व्हाट? फर्मेंटेशन. देखा होगा आपने, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर टू एल्कोहल. So I tell you two examples: rusting of iron, fermentation of sugar to alcohol. These takes place so long time period. तो इनके लिए इतना long time period की requirement है. That's why we can't measure the rate of these reactions also. And again these are of practically useful नहीं है. तो अब हमें बात करनी है थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस, एंड दीज रिएक्शंस आर मॉडरेट स्लो रिएक्शन. अगर अब हम बात करते हैं मॉडरेट स्लो, हमने अब तक दो टाइप की रिएक्शंस देखी, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, एंड बोथ आर नॉट ऑफ यूजफुल इन केमिकल काइनेटिक्स. तो व्हाट इज यूजफुल इन केमिकल काइनेटिक्स? अरे भाई, मॉडरेट स्लो रिएक्शंस आर यूजफुल फॉर द केमिकल काइनेटिक्स. मॉडरेट का मतलब समझ में आ रहा है हमें कि वो ना ही तो बहुत ज़्यादा स्लो हैं और ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट हैं. इट्स मीन देयर टाइम इंटरवल कैन बी मेजर्ड ईजिली. और अगर उनका टाइम इंटरवल हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितने टाइम इंटरवल में वो पर्टिकुलर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, तो हम डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल्स हों, इट्स मीन कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हों, वो सभी रिएक्शंस में क्या होगा? ऑल दीज रिएक्शंस रिक्वायर्ड बॉन्ड ब्रेकिंग and then bond making. Bond breaking in case of reactant and bond making in case of product, and it required a moderate time for the bond breaking and bond making. That's why these reactions are useful in chemical kinetics. बात क्लियर हुई? यहाँ पर हमें क्या बताना है? These are of practical important. पहली चीज़ तो क्या हुआ? Practically important. Practically important. फर्स्ट थिंग इज दिस. दूसरी चीज जो आप बताएंगे वो क्या बताएंगे? ये रिएक्शंस कहाँ होती हैं? वेयर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन. इट मीन्स मॉलिक्यूलर रिएक्शन. एंड अगेन सेकेंड थिंग इज व्हाट? इट require bond break in reactant and bond
मेकिंग इन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेकिंग और प्रोडक्ट में बॉन्ड मेकिंग। इनको यहाँ पर इस जगह पर इन रिएक्शंस में ये कंडीशंस होती हैं एंड बॉन्ड ब्रेकिंग नीड सफिशिएंट टाइम, दैट्स वाई दीज आर ऑफ प्रैक्टिकली यूजफुल। सिंपल सा एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू H2 plus I2 gives out HI, राइट। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन and single bond of iodine, it will break, means it require time to break these bonds and new bonds will be formed between the HI। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन है और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक है। इट मीन्स बॉन्ड ब्रेक एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इट रिक्वायर्ड सफिशिएंट टाइम, और यही टाइम पीरियड होने की वजह से एक सफिशिएंट, एक मॉडरेट टाइम पीरियड इन रिएक्शंस को प्रोसीड होने की वजह से ये रिएक्शंस प्रैक्टिकली यूजफुल हैं। वन मोर वेरी कॉमन एग्जांपल, बाय हैबर प्रोसेस वी फॉर्म अमोनिया N2 3H2 गिव्स आउट NH3। क्या होता है यहाँ पर, नाइट्रोजन के मिड ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन के मिड सिंगल बॉन्ड, देयर आर 3 हाइड्रोजन्स। तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए टाइम का रिक्वायरमेंट है एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द अमोनिया लाइक दिस, और इन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फर्दर टाइम का रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस आर यूजफुल इन केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हमने ये जाना कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स है क्या, केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें ये जानना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म, वेरियस फैक्टर्स। फिर हमने ये जाना कि कौन सी रिएक्शंस हैं जो केमिकल काइनेटिक्स या रेट ऑफ रिएक्शन हम जिन का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं मॉडरेटली स्लो का, वेरी फास्ट का नहीं कर सकते। वेरी फास्ट का क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर आयनिक रिएक्शंस एंड एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इन इंस्टेंट ऑफ टाइम। Very slow reactions which takes place in months or years, again time period is too large, that's why again these can't be measured in laboratory or practically, that's why practically not useful. And third type is moderately slow, which are generally molecular reactions which are covalently bonded molecule. It means it require bond breaking in the reactant and bond making in the product, and it need sufficient time, that's why these reactions proceed in moderate time and these are of practically useful। तो हमें इसी टाइप की रिएक्शंस को आगे कंसीडर करना है चैप्टर में। आगे का करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।